फ्रांस ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा जब्त करने का दावा किया और यह आरोप लगाया कि हथियार ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए यमन भेजे जा रहे थे। 2014 से यमन में वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है और हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है तो यमन की सरकार के साथ पड़ोसी देश सऊदी अरब है। अमेरिका ये कई बार आरोप लगा चुका है कि यमन की लड़ाई ईरान की वजह से ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है और वो उन्हें घातक हथियार देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच फ्रांस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा पकड़ने का दावा किया। ये घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है और फ्रांस का आरोप है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के लिए इन हथियारों को यमन भेज रहा था, लेकिन यमन पहुंचने से पहले ही फ्रांस ने इसे जब्त कर लिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब्त किए गए हथियारों में बड़ी संख्या में AK-47 राइफल, मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइलें हैं, जिन्हें समंदर के रास्ते हूथी विद्रोहियों तक पहुंचाने का प्लान था। लेकिन रास्ते में फ्रांस ने हथियारों को जब्त कर लिया। पिछले महीने अमेरिकी नौसेना ने भी राइफलों से भरी ईरान की एक नाव पकड़ी थी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार हूथी विद्रोहियों को हथियार की सप्लाई कर रहा है, जबकि 2015 में ही UN हूथी विद्रोहियों को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा चुका है। असल में हूथी यमन में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है और ईरान से इस संगठन की करीबी की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और यमन में वही शिया अल्पसंख्यक है। ईरान चाहता है कि हूथी विद्रोही जंग जारी रखें और इसीलिए उसने यमन की ओर हथियार भेजे, लेकिन इस बार फ्रांस ने उसका खेल बिगाड़ दिया। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी कंझावला जैसी घटना सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार एक मोटरसाइकिल को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटती चली गई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कार उस मोटरसाइकिल को घसीटती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हाईवे पर तेज रफ्तार कार दौड़ती दिखाई दी, जिसमें वो मोटरसाइकिल फंसी हुई थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस मोटरसाइकिल से चिंगारी निकलती दिखी। बताया गया कि उस मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, लेकिन कार की टक्कर लगने से वो लोग वहीं गिर गए, जबकि मोटरसाइकिल उस कार में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच स्विट्जरलैंड के एक अखबार ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिसने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पूरी दुनिया को हिला दिया। खबर के मुताबिक अमेरिका ने जंग खत्म करवाने के लिए यूक्रेन के एक बड़े हिस्से का ही सौदा कर दिया था और यूक्रेन के इस बड़े इलाके को बेचने की डील किसी और के साथ नहीं बल्कि पुतिन के साथ की गई। वही पुतिन जिन्हें अमेरिका फूटी आंख नहीं देखना चाहता। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई, अमेरिका ने पुतिन को खलनायक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही वो जेलेंस्की को हर बार यह भरोसा दिलाता रहा कि उससे बढ़कर यूक्रेन का कोई सगा नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड की मीडिया की एक रिपोर्ट ने अमेरिका के चेहरे से नकाब हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग खत्म करने के बदले रूस के सामने यूक्रेन का 5वां हिस्सा लेने की पेशकश की। यानी अमेरिका ने पुतिन को यूक्रेन की कुल जमीन का 20% इलाका देने का प्रस्ताव दिया। और खबर के मुताबिक इस डील के लिए पुतिन को राजी करने का जिम्मा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स को सौंपा गया। स्विट्जरलैंड की मीडिया में आई रिपोर्ट ने दावा किया कि विलियम बर्न्स खुद इसके लिए मॉस्को पहुंचे थे और उनका यह सीक्रेट मॉस्को दौरा पिछले महीने ही हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक वहां CIA प्रमुख विलियम बर्न्स ने रूस को यूक्रेन का 5वां हिस्सा दिलवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी इस पेशकश को रूस ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वो जंग जीतकर पूरे यूक्रेन पर ही अधिकार कर लेगा। दावा है कि इसके बाद विलियम बर्न्स कीव पहुंचे, जहां उन्होंने जेलेंस्की के सामने भी रूस को जमीन देने की बात कही। लेकिन दावा है कि जेलेंस्की ने भी उनको साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को देने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।